माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जनरली जब हम मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चल रहे होते तब हम ये हमारे दिमाग में थॉट हमेशा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मतलब कि टॉपिक ये है कि जब आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट, तब क्या करें, है ना। क्योंकि देखो, मैंने सारी चीज़ें कर ली, मतलब अकॉर्डिंग टू यू गाइस, मैंने अफर्मेशन भी कर ली, विजुअलाइजेशन भी कर ली, मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली, रीडिंग कर ली, राइटिंग कर ली, सब कर लिया मैंने। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू यू गाइस मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है भैया। मुझे ना मूवमेंट दिख रही 3D में, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ चुका है, मेरा पीक पे है सारी चीज़ें। मैं ये चीज़ें मतलब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आई एम लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, हम जनरली यही सोचते हैं, है ना। क्योंकि मैं भी यही सोचती थी पहले बट अब नहीं सोचती वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आई होप मेरी जो मतलब ऑडियंस है वो इस एग्जांपल से रिलेट करे। तो मैक्सिमम लोग ना जॉब पे जाते हैं। ठीक है, जो जॉब पे नहीं जाते होंगे वो काम करते हैं, मतलब जैसे हाउसवाइफ वगैरह होंगी वो काम कर देंगी। और जो अगर काम कर, और जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर मतलब पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब ये सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो जॉब वाले हैं वो जॉब पे जा रहे हैं डेली की डेली, जो हाउसवाइफ्स हैं वो काम कर रही हैं, जो बच्चे हैं वो डेली की डेली पढ़ाई कर रहे हैं। लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है जब हम ये चीज़ें मतलब करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सेम जगह जाओ, सेम काम करो, ये सारी चीज़ें होती है ना। हर किसी को अपनी लाइफ में थोड़ा थ्रिल, थोड़ा चेंज मतलब पसंद है। बहुत कम लोग होंगे जिनको एक सेम काम घिसा पिटा पसंद हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब जब हम डेली डेली जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा खुंदस आती है ना कि नहीं करनी मुझे जॉब, नहीं करनी मुझे पढ़ाई, नहीं करनी मुझे घर का काम, मैं ही घर का काम क्यों करूँ, ऐसी वाली फीलिंग भी आती है ना कि नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो बस नहीं करना। एंड यू फील लाइक कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। तो अब आप क्या करते हो? तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते थोड़ा सा। जो जॉब पे जा रहे हैं वो छुट्टी लेके अपनी बॉस से फर्जी एप्लीकेशन डाल के वो चले जाते हैं घूमने, शिमला, मनाली, रामेश्वरम, मतलब बीट एनीथिंग। ठीक है, और जो हाउसवाइफ हैं वो भी अपने बेचारे मतलब पति से बोल देती हैं, या फिर अगर वो खुद से अफोर्ड, मतलब वो कर पाते अफोर्ड कि भाई हम भी बाहर घूमने चलते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई पे हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ये बोलते हैं या तो वो कॉलेज नहीं जाएंगे, है ना, थोड़े दिनों के लिए, या फिर वो अपने मज़े के लिए बंक कर लेंगे, मतलब घूमने चलेंगे, मतलब ये वाली चीज़ें। तो तीनों केसेस में क्या हुआ, केसेस तो डिफरेंट थे, है ना। पढ़ाई वाला पढ़ाई कर रहा था, जॉब वाला जॉब कर रहा था, और हाउस वाइफ जो है वो तो बेचारी काम कर ही रही थी। अब इन तीनों चीज़ों में केस तो डिफरेंट थे, बट सबने क्या करा, सबने एक ही काम करा, सबने यही काम करा ना कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब जब उन्होंने ब्रेक लिया, ठीक है, ब्रेक से वो वापस आए, है ना। अब ब्रेक से जब वो वापस आए, तो ब्रेक से वापस आने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना ये काम वाम, छोड़ो, ऐसा तो नहीं था। या जो पढ़ाई करा था उस बंदे ने ये तो नहीं बोला कि क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, मैं ऐसी अनपढ़ ठीक हूँ, जितनी डिग्री हो गई, आधी डिग्री में ही काम चला लूँगा। और हाउस वाइफ ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं नहीं करूँगी आज से काम एंड ऑल, देख लो अपना अपना बसा, है ना। मतलब तीनों की ज़िंदगी में अलग अलग इमोशंस आए, अलग अलग चीज़ें आई, बट हर किसी ने ब्रेक लिया। ब्रेक से आने के बाद उनका मूड फ्रेश हुआ, फिर उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा से वहीं से जहाँ से उनकी चल रही थी स्टार्ट करी, है ना। यही तो हुआ तीनों केसेस में। अब इसको हम अपने मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप सेम रूटीन डेली करे जा रहे हो, ठीक है, पहली बात। तो फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, अब ऊपर से जब आप एक सेम चीज़ करोगे डेली, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा अकॉर्डिंग टू यू गाइज ओनली, तो अब आप यहाँ पे थोड़े चिड़चिड़े हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये सारी चीज़ हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे मैं आपसे यही बोलूँगी कि यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। येस गाइस, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं रह सकती, बस 3D मुझे परेशान करा। यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, मैं ये बोल रही हूँ। कुछ भी चल रहा हो, नहीं कर रही हूँ काम, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। मैं ये लाइन फिर से बोल रही हूँ। क्यों मैं ये लाइन फिर से बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको लेट गो करना है।
अब आप ये बोलोगे कि भाई यूनिवर्स के भरोसे बैठ जाओ या सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे बैठ जाओ, ये वो फलाना ढिमाका, नहीं नहीं नहीं। लेट गो मतलब काम तो आपको दोबारा से चालू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं करना पड़ेगा, बट मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। मतलब कि यहाँ पे जब जो बंदा जॉब पे जा रहा था, काम कर रहा था, उसने ब्रेक लिया तो उसने गिव अप नहीं करा ना कि मैं रिज़ाइन दे के जा रहा हूँ जॉब पे, अब मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा एंड ऑल, अब मैं देख लूँगा अपना, ऐसा तो नहीं था। उसने ब्रेक लिया, यानी कि उसने थोड़े टाइम के लिए जो वो कर रहा था उस पैटर्न से उसने आपको रोका, फिर वो थोड़े दिनों के लिए अपने एक अच्छे रिलैक्सिंग मोड में गया एंड देन फिर वो वापस आया कि अब मैं अच्छे से काम करूँगा। सेम चीज़ आप लोगों को भी करनी है, आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक लेना है, बट ब्रेक में आपको अपने माइंड को ऐसा वो नहीं देना है कि मतलब कि तुझे आज़ाद है, तू कुछ भी सोच सकता है, नहीं। यहाँ पे आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है जिसको हम बोलते हैं लेट गो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कॉन्स्टेंटली अफर्मिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर रही थी, मैंने अपने आप को रोक दिया यहाँ पे मैंने अपने आप को ये विश्वास दिला रही हूँ या ये विश्वास में जी रही हूँ कि ये जो चीज़ है ये हो चुकी है यूनिवर्स की तरफ से, अब मुझे इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना देखो कभी कभार ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास मतलब चीज़ें आती हैं, मतलब जनरली मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको मतलब रोबोटिकली अफर्मेशन इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, बट लोगों को ये लगता है कि रोबोटिकली अफर्मेशन करके ही मैक्सिमम चीज़ें होंगी, जो कि सच भी है। मतलब क्योंकि आप 24/7 किसी चीज़ को चैंट कर रहे हो तो वो चीज़ हो रही है, वर्कआउट कर रही है, तो लोगों को लगता है हम इससे कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों का होता भी है इसी से काम, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं ऐसा दिख रहा, आप अपने आप को ब्रेक दीजिए। ब्रेक भी तो लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, 1 दिन 2 दिन का ब्रेक दीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, उस फीलिंग में जाइए कि ये हो चुका है। क्योंकि देखो गाइस, किसी भी रस्सी को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ोगे ना, पेन तो आपको ही होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब आप मैनिफेस्टेशन के ना जाल में ऐसे, मतलब जाल इन द सेंस कि आप उसके पूरे उसमें क्या कहते हैं कि मतलब ये जल्दी हो जाए, ये ऐसे हो जाए, उसको वो आएगा, वो आपके सही टाइम पे आएगा। आपको उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखना कि आपको भी पेन हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ही बना है एंजॉय करने के लिए, और आप लोग ना मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस की तरह नहीं देखते, एंजॉय नहीं करते उस चीज़ को। उनको ये होता है कि जल्दी डिज़ायर आए ख़त्म करें, जल्दी डिज़ायर आए ख़त्म करें। आप अपनी लाइफ में ना मतलब यहाँ से ये पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि यार मुझे हर चीज़ से सीखना है, ठीक है। तो जब मैं अगर ये प्रोसेस भी कर रहा हूँ ना मैनिफेस्टेशन का, तो मुझे वहाँ पे भी मज़ा आना चाहिए कि ठीक है यार, मेरी डिज़ायर है, मेरी ये है, और मैं उस पर्टिकुलर जोन में हूँ, मैं उस चीज़ में हूँ। तो यहाँ पे आपको लेट गो करना है, क्योंकि लेट गो में क्या है, आप हार नहीं मान रहे हो, बट आप गिव अप में हार मान रहे हो। आपको ये चीज़ याद दिलानी है अपने आप को कि क्या कहते हैं, मैं इतना ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए इस भरोसे में रह सकता हूँ अगर मैं कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अपने आप को, अपने माइंड को कन्विंस करवाना है कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़े दिनों के लिए इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इस विश्वास में रहना पड़ेगा कि वो मेरी 4D में हो चुकी है, जो चीज़ मेरे 4D में हो चुकी है वो मुझे 3D में अगर नहीं दिखनी तो मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ना स्टोरी सुनाती हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच की है, अगर मतलब उसका क्रक्स बता दूँगी मैं, अभी मुझे याद नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। तो ना उसमें मतलब एक बंदा होता है, वो बहुत टाइम से ना खुदाई कर रहा होता है, तो खुदाई कर रहा होता है तो होता है क्या है, वो खोते खोते ना उसको सोना नहीं मिलता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, मतलब ये हकीकत होती है कि वो जहाँ पे वो खुदाई कर रहा था वहाँ पे सोना होता है, और वो छोड़ के चला जाता है। तो उस क्या कहते हैं, सोने के लिए उसने बहुत सारा कर्जा वगैरह भी लेते, सारी चीज़ें। तो वो जिस कंपनी को वो पर्टिकुलर लैंड जो होता है वो बेचता है, तो वो उस कंपनी को दे देता है। जब वो उस कंपनी को दे देता है तो होता क्या है कि ना, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा इग्नोर करना इस आवाज़ को, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो जब वो उस लैंड उसको कंपनी को दे देता है तो क्या होता है, कंपनी जब वहाँ पे खोदना शुरू करती है, लिटरली जहाँ पे उसने छोड़ा था उसके 2 इंच बाद ही उस कंपनी को सोना मिल जाता है। और वो इतना ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है, किसी को अनएक्सपेक्टेड इतना सारा सोना मिल जाएगा तो वो तो भाई उसकी तो मौज ही आ गई। और जो दूसरा बंदा होता है जिसने ये लैंड छोड़ के मतलब किसी और को दिया होता है, वो बहुत गिल्ट में आ जाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वहाँ पे फिर होता क्या है कि ना, फिर वो कोई बात नहीं, फिर वो अपना मतलब उस टाइम पे अपना वो इंश्योरेंस की कंपनी में लग जाता है। वो इंश्योरेंस को में मतलब अपना जी तोड़ मेहनत करता है इंश्योरेंस की
पॉलिसी वगैरह बांटने लगता है। अब जब वो ऐसा करने लगता है तो होता क्या है, जब जब उसको ना मन करता है गिव अप करने का, तो वो यही सोचता है 2 इंच और, मतलब कि अगर वो उस दिन 2 इंच और खोद लेता तो उसको वो सोना मिल जाता, और उसकी इतनी सालों की मेहनत, इतनी टाइम की चीज़ें वो हो जाती। मतलब ऑब्वियसली बात है, उसके लिए भी एक ये मैनिफेस्टेशन थी। और सेम चीज़ मतलब उसने तब नहीं करी, बट दो उसने फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच के करी, मतलब इसका मुझे आइडिया नहीं था क्या था। तो उसके बावजूद भी वो अपने आप को हमेशा ये याद दिलाता रहा 2 इंच और 2 इंच और उसके बाद वो लिटरली एक मिलियनेयर बन गया था। और मतलब ये तो अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप ये स्टोरी थिंक एंड ग्रो रिच है, पहला चैप्टर है, आप वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगी। तो ये होता है। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, क्या पता आपने 2 दिन या 2 हफ्ते और कर लिया तो और आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डिज़ायर इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट है, ये है वो है, पहली बात तो इस थॉट को दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात ये कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने उस डिज़ायर को लेट गो करना है थोड़े दिनों के लिए, जिससे कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आप थोड़ा अफर्मेशन से ब्रेक लें, विजुलाइजेशन से ब्रेक लें, जस्ट ब्रेक ले लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद फिर एक दोबारा से कम बैक दो, और कम बैक ही बहुत स्ट्रॉन्ग दो। गिव अप नहीं करना है, लेट गो करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं फिर बता दूँ। लेट गो मतलब होता है कि आप इस विश्वास में छोड़ रहे हो कि आपके पास ये चीज़ है, आप इस भरोसे में यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये डिज़ायर मेरी, अब मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। गिव अप मतलब ये होता है कि मैं हार गया और मैं हार के अब ये छोड़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों? क्योंकि मैं हार गया, मुझे पता है ये मेरे लिए नहीं है। तो ये चीज़ है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, गिव अप में और लेट गो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज़ योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।